नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे वीडियो में हम लोग बात करेंगे टैक्स कंप्लीशन की। कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे टैक्स कंप्लीशन की कैटेगरी में। इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था जो एससीटीसी मतलब सेंटेंस इक्विवेलेंस और टैक्स कंप्लीशन की कैटेगरी में कौन से तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या मोडस ऑपरेंडी आप लोगों को फॉलो करनी है, उस पर हमने एक थ्योरी पे एक वीडियो बनाया था। उसके बाद हम लोगों ने सेंटेंस इक्विवेलेंस के कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे। और आज हम लोग टेक्स्ट कंप्लीशन की कैटेगरी में कुछ क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे। तो गाइज यहाँ पे लिखा है द डैश ग्रुप इन द एडजॉइनिंग रूम। एडजॉइनिंग का मतलब होता है एडजेसेंट, नेबरिंग, टचिंग, आपकी बाजू वाला रूम, आप जिस रूम में हो उसके बाजू वाला रूम। So the dash group in the adjoining room made it difficult for students taking the midterm examination to concentrate। मतलब ऑलरेडी बाजू वाले जो रूम में इतनी आवाज हो रही होगी, या वहां पे बैठे हुए लोग, वहां पे बैठा हुआ ग्रुप इतना वोकल होगा, लाउड होगा, नॉइजी होगा कि जिसकी वजह से हमारे रूम में जो बच्चे बैठे थे उनको एग्जामिनेशन में कंसंट्रेट करने में क्या हो रही थी, दिक्कत हो रही थी। सो गाइस हमें यहाँ पे ऐसा वर्ड फाइंड आउट करना है कि जिसका मीनिंग हो लाउड, वोकल एंड नॉइजी। सो वन बाय वन प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के थ्रू सबसे पहले हम लोग वर्ड्स को एलिमिनेट करेंगे, जो रॉन्ग ऑप्शन है उनको एलिमिनेट करेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है क्वायसेंट। क्वायसेंट तो मतलब शांत होने की निशानी है। क्वायसेंट मतलब शांत था वो ग्रुप। अगर वो ग्रुप शांत होता तो फिर ये बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होती। वो ग्रुप तो नॉइजी था, वोकल था, उस रूम से इतनी आवाज आ रही थी कि जिसकी वजह से इस रूम में, हमारे वाले रूम में बैठे हुए बच्चों को एग्जामिनेशन में कंसंट्रेट करने से दिक्कत हो रही थी। तो क्वायसेंट नहीं हो सकता है। रेपेशियस, रेपेशियस का मतलब होता है ग्रीडी। यहाँ पे ग्रीडी होने की बात नहीं है, यहाँ पे लाउड, वोकल या तो नॉइजी होने की बात है। सो रेपेशियस हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। एनर्वेटेड का मतलब है एग्जॉस्टेड। वो लोग थके हारे थे, तो भाई थके हारे थे तो वो लोग इतनी आवाज कैसे मचा रहे थे, मतलब शोर शोर जो है कितना कैसे आ रहा था इतना, राइट। इतना अगर वो लोग थके हारे थे तो इतना शोर उस रूम में से नहीं आना चाहिए था। एनर्वेटेड का मतलब होता है एग्जॉस्टेड और वीकंड। उसके बाद है एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक का मतलब तो ये है कि वो लोग आपके अगेंस्ट में थे। नहीं, वो लोग आपके अगेंस्ट में नहीं थे, वो हॉस्टाइल नहीं थे, वो आपके एनिमी नहीं थे। वो लोग एक्चुअली लाउड, वोकल और नॉइजी थे। लाउड, वोकल और नॉइजी होने की वजह से आपको उस रूम से इतनी आवाज आ रही थी, इतना शोर आ रहा था, जिसकी वजह से आप अपनी एग्जामिनेशन पे, यानी कि बच्चे जो है अपनी एग्जामिनेशन पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। इसके लिए हम लेंगे, ये वर्ड रहेंगे ऑब्स्टेपरस। ऑब्स्टेपरस का मतलब ही होता है लाउड, वोकल एंड नॉइजी। सो दिस इज आवर आंसर। सो गाइस इजी, द obstreperous group in the adjoining room made it difficult for the students taking the midterm examination to concentrate. So हमारा आंसर रहेगा A. Now question number 2, frustrated by her husband's lack of something। गाइस यहाँ पे एक लेडी है जो अपने हस्बैंड की कोई एक क्वालिटी जिसमें वो लैक कर रहा है, जिसकी वो कमी है, जिस जिस क्वालिटी की कमी है उसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो रही है। तो ये क्वालिटी पहले तो ये सोचना है कि फ्रस्ट्रेटेड बाय हर हस्बैंड्स लैक ऑफ डैश, तो वो पॉजिटिव क्वालिटी है या नेगेटिव क्वालिटी है, पॉजिटिव बिहेवियर है या नेगेटिव बिहेवियर है। पॉजिटिव क्वालिटी का ही, अगर पॉजिटिव क्वालिटी की ही कमी होगी तो ही उसको फ्रस्ट्रेशन होगा। कोई लेडी को अपना हस्बैंड शराब नहीं पीता है उसकी वजह से गुस्सा नहीं आएगा, शराब पीता है उसकी वजह से गुस्सा आएगा। गॉट द पॉइंट। तो यहां पे आपको सोचना है कि कोई पॉजिटिव क्वालिटी की कमी थी किसमें, लीजा के हस्बैंड में। सो फ्रस्ट्रेटेड बाय हर हस्बैंड्स लैक ऑफ डैश, लीजा ट्राइड टू मोटिवेट हिम टू डैश फॉर ग्रेटर थिंग्स। अरे मोटिवेट किया फॉर ग्रेटर थिंग्स। ग्रेटर थिंग्स का यहाँ पे मतलब क्या है भाई, लाइफ में बड़ा सोचो, कुछ बड़ा पाने की कोशिश करो, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे दूसरी वाली ब्लैंक तो बहुत ही इजी लग रही है, राइट। इसमें आपको फिर से आपको रिपीट करना है,
फ्रस्ट्रेटेड बाय हर हस्बैंड्स लैक ऑफ डैश, मतलब यहाँ पे कोई पॉजिटिव क्वालिटी वाला वर्ड होना चाहिए, राइट? तो पहली ब्लैंक में हमें कोई ऐसा वर्ड चाहिए कि जिसका मीनिंग जो हमें पॉजिटिविटी दिखा रहा हो। देखिए, लैसिट्यूड का मतलब क्या होगा? लैसिट्यूड का मतलब होता है स्लगिशनेस, लेथार्जी। तो ये तो नेगेटिव क्वालिटी हो गई, राइट? हमेशा हस्बैंड थका हारा रहता था, राइट? और वो वाइफ को बहुत अच्छा लगता था, मतलब थकान का लैक। थकान का लैक मतलब लैसिट्यूड, लैक ऑफ लैसिट्यूड। अरे यार, तुम हमेशा एनर्जेटिक रहते हो, हमेशा मोटिवेटेड रहते हो, मुझे ये चीज पसंद नहीं है। कोई भी वाइफ ऐसा नहीं बोलेगी। तो लैसिट्यूड कैन नॉट बी आवर आंसर, वी आर लुकिंग फॉर समथिंग पॉजिटिव। नेक्स्ट देखिए, इलोक्वेंट और इलोक्वेंस। गाइस, इलोक्वेंस का मतलब ये होता है कि आप अगर इलोक्वेंट स्पीकर हो तो उसका मतलब ये है कि आप अपने आइडियाज को बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, कन्वे कर पा रहे हो। तो यहाँ पे इलोक्वेंस की बात नहीं हो रही है, बिकॉज सेकंड ब्लैंक देखिए कि उसने ये बोला था कि आपको वर्क हार्ड करना चाहिए, किसके लिए? फॉर ग्रेटर थिंग्स, राइट? यहाँ पे कोई स्पीच की या ओरेटर की या फिर हम लोग ऐसी कोई बात नहीं कर रहे कि यू हैव टू बी अ गुड पब्लिक स्पीकर, नो। इनिशिएटिव नहीं था उसके हस्बैंड में। फ्रस्ट्रेटेड बाय हर हस्बैंड्स लैक ऑफ इनिशिएटिव, कोई भी चीज में इनिशिएटिव वो बंदा नहीं लेना चाहता था, जिसकी वजह से लीजा फ्रस्ट्रेट हो गई थी और उसको मोटिवेट करने की जरूरत पड़ी थी कि भाई उठो, जागो और बड़ी चीजों के लिए, लाइफ में ग्रेटर थिंग्स के लिए आप हार्ड वर्क करो। हार्ड वर्क के लिए एक ही वर्ड मुझे दिख रहा है सेकेंड वाली ब्लैंक में, दैट इज स्ट्राइव। फर्स्ट इज इनिशिएटिव एंड सेकेंड इज स्ट्राइव। इनिशिएटिव मतलब आपको लाइफ में कुछ बड़ा पाना है तो आपको रिस्क लेना होगा, यू विल हैव टू टेक रिस्क। सो इनिशिएटिव का मतलब क्या है? यहाँ पे रिस्क लो, राइट? आप रिस्क लेना नहीं चाहते हो, आप में इनिशिएटिव नहीं है, आप कुछ नई चीजें ट्राई करना नहीं चाहते हो, उसकी वजह से आप लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हो। So you'll have to work hard, strive for better things or greater things. मिटिगेट का मतलब होता है टू लेसन द इफेक्ट ऑफ समथिंग, अलिविएट। यहाँ पे मिटिगेट करने की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि आपको बड़ी चीजों के लिए मेहनत करनी होगी, इनिशिएटिव लेना होगा, रिस्क लेना होगा। इनविगरेट का मतलब होता है, इनविगरेट का मतलब क्या होता है? समथिंग इनविगरेटिंग, मतलब आपको तरोताजा कर देता है, फ्रेश कर देता है। यहाँ पे फ्रेश करने की बात नहीं है, यहाँ पे एनर्जी देने की बात नहीं है, यहाँ पे हार्ड वर्क करने की बात है। सो इनविगरेट फॉर ग्रेटर थिंग्स, एनर्जी दो ग्रेटर थिंग्स को। अरे ग्रेटर थिंग्स को जो है एनर्जी नहीं देनी है, या ग्रेटर थिंग्स के लिए उसको एनर्जी नहीं देनी है, उसको ये बोलना है कि भैया आपको हार्ड वर्क करना है। समझ में आया? सो इनविगरेट और स्टार में यहाँ से यहाँ पे हल्का सा डिफरेंस है, आपको इनविगरेट में कंफ्यूज नहीं होना है। इनविगरेट का मतलब होता है किसी भी चीज को स्ट्रेंथ देना, राइट? तो इनविगरेट फॉर ग्रेटर थिंग्स, नो, यहाँ पे उसको हार्ड वर्क करने की जरूरत है। हार्ड वर्क, इनिशिएटिव लेना है, अच्छी चीजों के लिए मेहनत करनी है, तो उसके लिए आपको लेना होगा स्ट्राइव। So frustrated by her husband's lack of initiative, Lisa tried to motivate him to strive for greater things. Got it guys? Frustrated by her husband's lack of मतलब good quality, तो यहाँ पे आएगा initiative. Lisa tried to motivate him to strive for greater things. Invigorate का मतलब होता है उसको energize करना, किसी भी चीज को एनर्जी देना। यहाँ पे एनर्जी देने की बात नहीं है, यहाँ पे उसको ये बोला कि भैया आप जाके बड़ी चीजों के लिए रिस्क लो और हार्ड वर्क करो। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। सो द हमारे आंसर्स कौन से थे? इनिशिएटिव एंड स्ट्राइव। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 3। गाइज ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। द लूजिंग गेम शो कंटेस्टेंट experienced a strange mix of dash and dash. Although she was disappointed that she did not win the $1 million prize, she was still dash about returning to her normal life. Guys, 3 blanks है यहाँ पे, right? अब देखो, the entire structure, the entire sentence has been divided into two. किससे? 2 भागों में इसको बांटा गया है, डिवाइड हो चुका है। किसके द्वारा डिवाइड हुआ है?
सेमीकोलन के द्वारा। सेमीकोलन से पहले और सेमीकोलन के बाद, जो सेमीकोलन से पहले जो आइडिया कन्वे हुआ है वही आइडिया सेमीकोलन के बाद यहाँ पे कन्वे होगा, कंटिन्यू होगा, राइट। अगर आपके पास यहाँ पे सेंटेंस जो सेमीकोलन से पहले वाला सेंटेंस है उसमें दो वर्ड्स मिसिंग है, ब्लैंक 1 एंड ब्लैंक 2, सेकेंड वाले पार्ट में मैंने अभी बताया आपको कि सेकेंड वाला पार्ट मतलब द सेंटेंस आफ्टर द सेमीकोलन विल कन्वे द सेम आइडिया। सेंटेंस आफ्टर द सेमीकोलन जो आइडिया देगा वही आइडिया, वही चीज, वही कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट वाले में मिलेगा आपको। So although she was disappointed that she did not win the $1 million prize, she was still dash। तो यहाँ पे देखो गाइस कि मिक्स्ड फीलिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। मिक्स ऑफ मतलब स्ट्रेंज मिक्स ऑफ इमोशंस की बात कर रहे हैं। तो स्ट्रेंज मिक्स का मतलब क्या है कि आपको सैडनेस भी दिखानी है और हैप्पीनेस भी दिखानी है, राइट। तो यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से देखनी है कि अभी मैंने आपको बताया कि सेमीकोलन से पहले और सेमीकोलन के बाद दोनों सेंटेंसेस सेम आइडिया कन्वे करेंगे। इनफैक्ट सेमीकोलन से पहले जो बात हुई है उसी की कंटिन्यूटी में सेकंड वाला सेंटेंस सेमीकोलन के बाद वाला जो सेंटेंस है उसी की कंटिन्यूटी में बात करेगा। सो ऑल्दो शी वाज डिसअपॉइंटेड, तो एक तरफ आपको यहाँ पे सैडनेस मिल गई है। तो अगर पहले वाले पार्ट में मिक्स्ड फीलिंग्स की बात कर रहे हैं तो सेकंड वाले पार्ट में भी तो मिक्स्ड फीलिंग्स होनी चाहिए। सेकंड वाले पार्ट में अगर डिसअपॉइंटेड आपको मिल गया है, मतलब डिसअपॉइंटमेंट मिल चुकी है, तो आपको यहाँ पे हैप्पीनेस की बात करनी है। मिक्स्ड फीलिंग्स का मतलब यहाँ पे क्या निकालना है, मिक्स्ड इमोशंस का मतलब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, बिकॉज स्ट्रेंज मिक्स ऑफ समथिंग। तो मिक्स्ड फीलिंग्स की बात यहाँ पे करनी है। तो डिसअपॉइंटमेंट आपने दिखा दिए, तो लास्ट वाली ब्लैंक में आपको कोई ऐसा वर्ड चूज करना है कि जो हैप्पीनेस दिखाए। तो लास्ट वाली ब्लैंक, ब्लैंक नंबर 3, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। कंफाउंडेड, कंफ्यूज्ड नहीं था वो, कंफाउंडेड हमारा आंसर नहीं आएगा। हमें हैप्पीनेस शो करे वैसा वाला वर्ड शो करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओवरऑट, ओवरऑट का मतलब क्या है, ओवरऑट का मतलब है कि वो थक चुका था या फिर अनईजी फील कर रहा था। यहाँ पे अनईजीनेस की बात नहीं चल रही है, राइट। यहाँ पे आपको ये वर्ड मिल चुका है यूफोरिक। यूफोरिक का मतलब है हैप्पी, यूफोरिक का मतलब है हैप्पी, हैप्पीनेस यहाँ पे हम लोगों ने शो कर दी है। तो लास्ट वाली ब्लैंक में आएगा यूफोरिक। अब ब्लैंक नंबर 1 और ब्लैंक नंबर 2 में आपको दो ऐसे आंसर्स ढूंढने हैं जो अलग अलग फीलिंग्स मतलब मिक्स्ड फीलिंग्स, हैप्पीनेस और सैडनेस दोनों आपको शो करें। सबसे पहले वाली ब्लैंक, यहाँ पे डिस्पोंडेंसी का मतलब होता है सैडनेस, तो ये वाला वर्ड हमारा पहली वाली ब्लैंक में जाएगा। फ्रूइशन का मतलब होता है कंप्लीशन, यहाँ पे हम लोग कोई प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है या कंप्लीट होने की बात नहीं कर रहे हैं। डिसाइसिवनेस, डिसाइसिवनेस का मतलब क्या है कि यू आर एबल टू टेक अ फर्म डिसीजन, बट यहाँ पे हम लोग डिसीजन लेने की भी बात नहीं कर रहे हैं। डिसीजन, फर्म डिसीजन लेने की एबिलिटी की भी तो हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो फ्रूइशन नहीं आएगा और डिसाइसिवनेस दोनों नहीं आएगी, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सैडनेस और हैप्पीनेस का कॉम्बिनेशन चाहिए। फर्स्ट वाली ब्लैंक में हमें सैडनेस मिल चुकी है, डिस्पोंडेंसी। सेकेंड वाली ब्लैंक में देखो इलेशन, इलेशन मुझे आंसर दिख रहा है, इलेशन का मतलब होता है हैप्पीनेस। तो हमें यहाँ पे सैडनेस मिल चुकी है, हैप्पीनेस मिल चुकी है। हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का ए, ई एंड एच, यूफोरिक। अब देखो एम्बिवेलेंस का मतलब क्या है। I'll give you one example. The whole family was ambivalent about the move to the suburbs. मतलब वो लोग confused थे, वो लोग conflicted थे। कभी बोलते हैं कि हाँ वहां पे जाना है, कभी नहीं जाना है, कभी जो है सबब में शिफ्ट करना है, कभी बोलते हैं सबब में शिफ्ट नहीं करना है। They are not able to take a firm decision. We are not talking about being ambivalent. ओके, तो एम्बिवेलेंस हमारा आंसर नहीं रहेगा। फर्स्ट वाली ब्लैंक में हमें डिस्पोंडेंसी मिल चुका है, तो सेकंड वाली ब्लैंक में हमें इलेशन मिलना जरूरी है, हैप्पीनेस मिलनी जरूरी है। सो सेकंड वाली ब्लैंक का हमारा आंसर रहेगा ए, मतलब हमारा जो ओवरऑल जो आंसर रहेगा ए, ई एंड एच। अब इक्विवोकेशन का मतलब क्या है, इक्विवोकल होना मतलब क्या है, आप जो आंसर दे रहे हो वो क्लियर नहीं है। इक्वी का मतलब है इक्वल, वीओसी और वीओसी, हाँ वीओसी का मतलब क्या होगा आपको, वीओ एक्स और वीओसीआईएस का मतलब क्या होगा, वीओ एक्स और वीओसीआईएस का मतलब होता है वॉइस। सो इक्विवोकेशन का मतलब क्या होगा,
अगर मैं किसी को पूछता हूं कि कल आपको 3 से 12 में या तो 3 बजे से लेके 6 बजे के बीच में मूवी के लिए आना है, वो बंदा बोलेगा हाँ मुझे मूवी के लिए आना है। सेम टाइम में अगर मैं पूछता हूँ कि पिकनिक के लिए आना है, तो बोलेगा कि हाँ भाई पिकनिक के लिए भी आना है। क्या क्लास के लिए आना है? हाँ सर क्लास के लिए भी आएंगे। तो एक ही टाइम पे एक बंदा 3 अलग अलग चीजें करने की बात मुझे बता रहा है। तो दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, इज ही इज ट्राइंग टू मिसलीड मी। वो मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। सो इक्विवोकेशन भी यहाँ पे नहीं आएगा। अगर आप इक्विवोकल हो रहे हो तो इक्विवोकेशन और एम्बिवेलेंस कहीं ना कहीं एक ही कैटेगरी में जाएंगे। तो इक्विवोकेट करना मतलब मिसलीड करना, किसी को जानबूझ के कंफ्यूज करने की कोशिश करना या कंफ्यूजिंग आंसर देना। तो एम्बिवेलेंस भी नहीं जाएगा, इक्विवोकेशन भी नहीं जाएगा, तो हमारा आंसर यहां पे रहेगा ई, इलेशन। The losing game show contestant experienced a strange mix of sadness मतलब despondency and happiness मतलब elation। मैं थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूं ताकि आपको ऑप्शंस देखने में आसानी रहे। The losing game show contestant experienced a strange mix of despondency मतलब किसकी बात कर रहे हैं? डिस्पॉन्डेंसी यानी कि सैडनेस। एंड हमें क्या चाहिए? बिकॉज मिक्स्ड फीलिंग्स बतानी है हमें, तो हमें क्या दिखाना है? इलेशन, हैप्पीनेस। और मैंने बताया था कि सेमीकोलन के बाद का जो सेंटेंस है उसका आइडिया भी सेम रहेगा जो सेमीकोलन के पहले वाले सेंटेंस ने जो कन्वे किया है वही आइडिया। Although she was disappointed मतलब उसको डिसअपॉइंटमेंट था that she did not win the $1 million prize, she was still dash about returning to her normal life। यूफोरिक, वो हैप्पी थी, बिकॉज यहाँ पे हमने सैडनेस की बात कर दी है, डिसअपॉइंट होने की बात कर दी है, तो यहाँ पे आना चाहिए यूफोरिक। सो गाइज ये रहे हमारे आंसर्स। सबसे पहले में मैंने आपको बताया था कि हमारा आंसर रहेगा ए, ऑब्स्टिपरस। उसके बाद हमने आपको आंसर बताया ए एंड एफ, इनिशिएटिव एंड स्ट्राइव। और थर्ड वाले में हमने आपको आंसर बताया ए, ई एंड एच। सो आई होप हमारा आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते जाएंगे सेंटेंस इक्विवेलेंस और टेक्स्ट कंप्लीशन की कैटेगरी में। सो गाइज आपको हमारे वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो उसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।